राम राम। मैं हूँ राजेंद्र शर्मा और एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल राजेंद्र शर्मा में। पिछले वीडियो में जो मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया था, जो बातचीत की थी, उसमें ये था कि व्यक्ति को जो मानसिक रोग होते हैं या डिप्रेशन होते हैं या जो मेंटली जो रिटार्डिंग कंडीशन आ जाती है, तो उसके बहुत सारे लक्षण मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। और ये जो सेकंड वीडियो है उसका वो उन चीज़ों का कारण है कि व्यक्ति को जो मानसिक रोग होते हैं, किसी तरह का डिप्रेशन होता है, उसका कारण है। तो मोटे तौर पर जो व्यक्ति में डिप्रेशन होता है या मानसिक रोग जो भी होते हैं, तो उसके कारण के दो पहलू हैं। पहला है व्यक्तिगत कारण और दूसरा कारण है परिवार, समाज या अन्य व्यक्तियों का उसमें योगदान। देखिए, पहले इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति अपने मानसिक रोगों के लिए कितना जिम्मेदार है और कितना उसके पर्सनल जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो प्रकृति है, नेचर है, उसकी वजह से वो काम होता है। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि व्यक्ति की जो दिनचर्या है, यानी कि जो उसके डेली रूटीन वर्क है, वो बहुत ही अनियंत्रित, बहुत ही अनियमित और बहुत ही मतलब विकट स्थितियों से भरा हुआ रहता है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ना उसके सोने का कोई समय, ना उसके उठने का कोई समय, न उसके खाने का कोई समय, न किसी एक्टिविटी के करने का कोई समय, यानी कि 24 घंटे उसके लिए बराबर हैं। जब चाहा, जैसा चाहा, उसने वो काम कर लिया। तो सबसे पहले तो व्यक्ति जो अपनी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या को नियमित करे, उसको नियंत्रित करे। क्योंकि देखिए, बिना नियंत्रण के और बिना उसके नियमितता के आप किसी भी वर्क को सेटिस्फाई तरीके से अच्छी तरह से नहीं कर सकते। दूसरा कारण है व्यक्ति की सोच में, उसके कर्म में और उसके लक्ष्य में बहुत अधिक अंतर होना। देखिए, व्यक्ति क्या करता है कि बहुत सारी योजनाएं बनाता है और वो योजनाएं ही बनाता रहता है। उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनको वर्कआउट करने के लिए कभी भी सीरियस तरीके से काम को प्रारंभ ही नहीं करता। और अगर मान लो उसने प्रारंभ कर भी दिया, तो फिर उस काम को थोड़ी देर बाद ही थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी सी बाधाएं आती हैं, तो उसके बाद उस काम को छोड़ देता है। और फिर कुछ दिन बाद में फिर एक नई योजना बनाने लग जाता है और फिर उस नई योजना पे काम करता है। यानी कि जो पिछली उसने जो गलतियां की हैं, उस गलतियों से वो नहीं सीखता है। और व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि वो निकट भविष्य में क्या कर लेगा, यानी कि उसकी जो योग्यता है, वो इस बात से वो इवेल्यूट करता है, उस बात से आकलन करता है कि वो भविष्य में क्या कर लेगा। लेकिन जो समाज है, व्यक्ति हैं या दूसरे जो पर्सन्स हैं, वो उसकी योग्यता किस बात से आंकते हैं कि उसने अभी तक क्या किया है। तो अपने लक्ष्य में और अपने कर्म में बहुत अधिक अंतर मत करिए। जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को उतना ही करिए जितना कि आप कर सकते हैं। आप अगर लक्ष्य को बहुत बड़ा बना लेंगे और उसके हिसाब से आप कार्य नहीं करेंगे, तो नेचुरली लक्ष्य आपको मिलेगा नहीं और आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा और आपके अंदर डिप्रेशन होगा। तीसरा कारण ये है कि व्यक्ति का पुरानी चीज़ों से, पुराने विचारों से, पुरानी किसी भी तरह की घटना से बहुत लगाव होता है और पूर्व में पहले जो भूतकाल में कुछ घटनाएं हो गई हैं, उन घटनाओं को गांठ बांध करके वो रख लेता है। वो चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें उसे नहीं छोड़ना चाहती, बेसिकली वो उन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहता। और कुछ पता नहीं किस तरह का उन्हें एक आनंद की अनुभूति होती है पुरानी चीज़ों को याद कर करके। देखिए, जितना आप पुरानी चीज़ों से चिपके रहेंगे, पुरानी चीज़ों को सोचते रहेंगे, तो नेचुरली आप अपने वर्तमान को खराब कर रहे हैं और वर्तमान खराब हो रहा है तो आपका भविष्य भी खराब हो रहा है। इसलिए पुरानी चीज़ों से उतना लगाव मत रखिए जितना कि आप रखते हैं। कोई पुरानी वस्तु है, अगर कोई टूट गई है तो आप बड़ा दुख करेंगे। चीज़ों को संभाल करके लंबे समय तक आप रखेंगे। कोई पुराने विचार हैं, उन विचारों को आप नहीं हटाना चाहते। समय के साथ और परिस्थिति के साथ में हर चीज़ों में परिवर्तन होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों से लगाव होना, उनके प्रति चिपके रहना, ये कोई बहुत होशियारी नहीं है और आपके मानसिक रोगों का, डिप्रेशन का एक बड़ा कारण ये भी है। दूसरा क्या है कि ऐसे व्यक्ति प्रकृति से हमेशा दूर रहते हैं। कभी आप देखिए, एक तो जैसे आप एसी की ठंडी हवा में बैठते हैं, एक आप प्रकृति की जो नेचुरल हवा है सुबह के समय, उसमें आप बैठते हैं। दोनों में रात दिन का अंतर है। तो प्रकृति के नज़दीक रहिए। जितना आप प्रकृति के अंदर बैठेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति के जो पशु पक्षी हैं, जो भी वहाँ पर जो किलोल करते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको बारीकी से देखिए। उसको आपको सुकून भी मिलेगा और उससे आपको आनंद की अनुभूति मिलेगी। तो प्रकृति के साथ बैठना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा कुछ निकट के दोस्त ऐसे आपके साथ होने चाहिए
जिन लोगों के साथ बैठ करके आप अपने मन की बातों को शेयर कर सकें। देखिए, जब तक किसी व्यक्ति के मन का गुबार जो होता है, यानी कि जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहे किससे? जिससे कहे वो नाराज हो सकता है, या ये भी देखे कि जिससे कह रहा है वो उस बात को सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो कुछ हमारे ऐसे निकट के दोस्त होने चाहिए, ऐसे निकट के मित्र होने चाहिए, जिनके साथ हम अच्छी भली बुरी सब तरह की बातों को शेयर कर सकें। नेचुरली उसके लिए आपको भी एक अच्छा मित्र बनना पड़ेगा। आप तो उम्मीद करते हैं कि मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हों, लेकिन आप किसी का मित्र बनना पसंद नहीं करते। तो बेटर तो ये है कि आप भी किसी का मित्र बनिए, तो नेचुरली आपके भी मित्र बनेंगे। तो कुछ अपने व्यक्तियों के साथ में शेयर करिए। इसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अकारण ही गुस्सा करते रहते हैं। आप उनको पूछो कि भाई इतना गुस्सा क्यों, इतना टेम्पर लूज क्यों कर रहे हो, उसका कोई कारण नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनकी प्रकृति बन जाती है, उनकी नेचर बन जाती है। और जैसा ही उनके विरोध में कोई बात होती है, जैसे उनकी बात कोई नहीं मानी जाती है, उनके बात के हिसाब से कोई काम नहीं होता है, तो नेचुरली बात बात में भड़क जाते हैं और बात बात में गुस्सा करते हैं। जैसे गुस्सा उनके नाक पर ही रखा रहता है। इसके अलावा जो व्यक्ति जितना ज़्यादा फालतू बैठेगा, यानी कि बिजी विदाउट वर्क, बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जो इतना शो करते हैं कि वो कितने बिजी हैं, लेकिन वो बिजी विदाउट वर्क वाली कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति जितना फालतू बैठा रहेगा, जितना उसके पास समय रहेगा, नेचुरली जो खाली दिमाग है वो शैतान का घर है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप अपने को व्यस्त रखिए और उन कार्यों में व्यस्त रखिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हों। जो आपको नेगेटिविटी देते हो, जो आप नेगेटिव से भरे रहते हैं, उन विचारों को छोड़िए आप। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होना चाहेंगे, जब तक कोई दुनिया की ताकत आपको पॉजिटिव नहीं कर सकती। जब तक आप सुधरना नहीं चाह सकते हैं, कोई भी मोटिवेशन करने वाला, कोई भी डॉक्टर, कोई भी घर का मेंबर, कोई भी गुरुजी, कोई भी पर्सन दुनिया में आपको सुधार नहीं सकता जब तक आप स्वयं सुधरना नहीं चाहें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग बाग काल्पनिक बातों को बहुत महत्व देते हैं, यानी कि उनके दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशंस ऐसी हैं जिन इमेजिनेशन को लेकर के वो बैठे रहते हैं और उन काल्पनिक बातों में ही पूरा समय अपना निकाल देते हैं। जैसे कोई चमत्कार की आशा हो, काश अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। तो वो अपनी जिंदगी को हमेशा अगर मगर में ही घुमाते रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं, आप स्वयं प्रभु नहीं हैं, आप हर कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं। आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं, आपके दिमाग की और आपके शरीर की लिमिटेशंस हैं। इसलिए सभी को प्रसन्न करने की कोशिश मत करिए, कम से कम खुद को तो प्रसन्न रखिए आप। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश में लगा रहता है, वो बेसिकली किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसके अलावा वो व्यक्ति हर काम के लिए हाँ कहता है। भाई ये काम आप कर लोगे? हाँ मैं ये काम कर लूँगा। ये काम आप कर सकते हैं? बिल्कुल ये काम मैं कर सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेते हैं और हर काम के लिए हाँ 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 करते रहते हैं, जबकि वो उसके लिए संभव नहीं है। अब नेचुरली उस काम को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई जोड़ तोड़ करेगा, कोई ना कोई जुगाड़ करेगा, या फिर उसको ना कहेगा। इस तरह से वो उस काम के बोझ से दब जाता है। तो आप अपने जीवन में ना कहना भी सीखिए। हर काम को आप हाँ हाँ करते जाएंगे, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति को आपने हाँ किया है उसका तो एक काम है, लेकिन आपने ऐसे 20 व्यक्तियों से हाँ बोला है, तो आपके ऊपर तो 20 काम का बोझ है ना। लेकिन वो व्यक्ति जिसको आपने एक को हाँ बोला है, वो अपने एक काम के लिए जो है सीरियस रहेगा। वो कहेगा अरे भाई आपने ये काम नहीं किया, दूसरा कहेगा आपने मेरा काम नहीं किया। तो करने वाले तो आप अकेले व्यक्ति हैं। इसलिए हर किसी को हाँ कहने की आदत से बचिए, किसी को ना भी कहिए। एक व्यक्ति क्या होता है, बहुत खर्चीला होता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो जब आपकी आमदनी में और खर्चे में कॉम्बिनेशन नहीं होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो नेचुरली आप 10 प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे। बिना पैसे के दुनिया में काम नहीं होते हैं, लेकिन अपने पैर उतनी ही पसारिए जितनी आपकी सौर है। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। या तो आप अपने आमदनी को बढ़ाइए या आप अपने खर्चों को कम करिए। देखिए दो ही बातें हैं, या तो आमदनी को बढ़ाइए या खर्चों को कम करिए। बेटर तो ये है कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाइए, क्योंकि खर्चों को कम करेंगे वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो अपने जो खर्चे हैं उन खर्चों को अपनी आमदनी के हिसाब से ही एडजस्ट करके रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप कर्ज लेंगे तो नेचुरली आपके लिए डिप्रेशन होगा, परेशानी होगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई बुरा कार्य हो जाता है, कोई रिजल्ट खराब आता है, तो वो स्वयं को उसके लिए जिम्मेदार मानता है
कि ये मेरे से ऐसा हो गया, अगर मैं ऐसा करता तो ये नहीं होता, मगर ऐसा नहीं कर सका। तो आप भगवान में विश्वास करिए, भगवान में इन द सेंस इसलिए विश्वास करिए कि प्रभु जो आप जैसा करेंगे मेरे लिए वो उपयुक्त है। अच्छा रिजल्ट कोई है तो वो भी आपकी वजह से है, और कोई बुरा रिजल्ट है तो वो भी आपकी वजह से है। कम से कम आप अपने बुरे परिणाम के लिए भगवान को दोषी कह सकते हैं, तो भगवान तो आपसे लड़ने आएंगे नहीं, भगवान तो आपको लाना देंगे नहीं। तो आप ये कहेंगे कि जैसे प्रभु की मर्जी, भाई प्रभु को ये काम करना था, मैं तो कुछ था ही नहीं जिम्मेदार इसके लिए, प्रभु ने करा है। तो कम से कम इस चीज़ से आप मेंटली जो आपके लिए स्ट्रेस हो रहा है दिमाग पर, वो आपका स्ट्रेस हट जाएगा, और आप हर काम के लिए खुद को जिम्मेदार मानेंगे, हर काम के लिए खुद को ही जिम्मेदार बताते रहेंगे। तो नेचुरली आप में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आप मेंटली डिसऑर्डर की कंडीशन में आ जाएंगे, और वो डिप्रेशन का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा हमेशा नेगेटिव जो आपकी जो थिंकिंग है, उस नेगेटिव थिंकिंग को आप छोड़िए। देखिए, दुनिया में इतने सारी घटनाएं होती हैं, उन सारी घटनाओं में डायरेक्ट आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो घटनाएं हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। अब उन घटनाओं को लेकर के आप सीरियस हो जाते हैं, और उन घटनाओं में अपने विचार देते हैं, या उनसे आप बिना मतलब परेशान होते हैं। अब रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, और उसमें कुछ घटित ऐसा हो गया, और उसके लिए आप बहुत स्ट्रेस में आगे परेशान हो गए। भाई आपने तो उसे नहीं किया ना, आप तो उसके डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है, इनडायरेक्टली भी जिम्मेदार नहीं है। तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उससे ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं। आप पूरी दुनिया का ठेका तो आपने ले नहीं रखा है। इसलिए जो आपका वर्क है, जो आपका लक्ष्य है, उसके ऊपर फोकस रहिए। जितने ज़्यादा आप माइंड को डाइवर्ट करेंगे, उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए अपने दिमाग को शांत रखिए, और उतनी ही जिम्मेदारी लीजिए जितनी जिम्मेदारियों को आप कर सकते हैं। इधर उधर की फालतू की बातों में जितना आप टांग अड़ाएंगे, जितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे, नेचुरली आप सॉल्यूशन तो कुछ दे नहीं पाएंगे, आपके सॉल्यूशन को कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन आप उससे खुद के लिए परेशानियां पैदा कर देंगे। तो ये एक जो वीडियो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगले वीडियो में जो इसके कारण है, यानी कि जो डिप्रेशन है, जो मेंटली जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो कारण है, उसमें घर परिवार के लोगों का, समाज के लोगों का, या अन्य लोगों का क्या उसके अंदर जो है भागीदारी होती है, या वो कितना उसको प्रभावित करते हैं, इस वीडियो को मैं अगले एपिसोड में आपके साथ में शेयर करूंगा। तब तक थैंक्स, जय हिंद।